देखिए, जिन सिस्टम्स पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, कभी कभी वही सबसे बड़े राज छुपा लेते हैं। आज की इस इन्वेस्टिगेशन में हम एक ऐसी क्लासिफाइड फाइल ओपन करने वाले हैं जिसने दिसंबर 2011 के एक बहुत ही नॉर्मल से विंटर रश को इंडियन रेलवेज के सबसे डार्क और इम्पॉसिबल मिस्ट्री में बदल दिया। 2023 में एक अनोनिमस फोरम पर night_express_47 नाम का एक फोल्डर लीक हुआ था। इसमें पैसेंजर मैनिफेस्ट थे, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स थे और कुछ ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे जो साफ इशारा करते हैं एक ऐसी रात की तरफ जिसे ऑफिशियली कभी रिकॉर्ड पर आने ही नहीं दिया गया। ट्रेन 12247 के उस ब्लैकआउट इवेंट का आखिर सच क्या था? चलिए इन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए उस रात के सारे इवेंट्स को एक एक करके अनकवर करते हैं। अब इस डॉसिए का सबसे बड़ा सवाल, हाउ डज अ फुली बुक्ड एक्सप्रेस ट्रेन अराइव एट 5:41 AM कंप्लीटली एम्प्टी? ये कोई हाइपोथेटिकल रिडल नहीं है, बल्कि उस रात का कोल्ड हार्ड फैक्ट है। इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है। एक हावड़ा से दिल्ली जाने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन, विंटर हॉलिडे रश का टाइम, फैमिलीज, स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स से कंप्लीटली पैक्ड। डिपार्चर के टाइम सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था, लेकिन जब वही ट्रेन अगली सुबह ठीक 5:41 पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है ना, तो उसमें सफर कर रहे लगभग सारे पैसेंजर्स मिसिंग थे। एक पूरी तरह से भरी हुई ट्रेन अचानक रातों रात खाली कैसे हो सकती है? यह फैक्ट सच में इस पूरी मिस्ट्री को बहुत ग्रिम बना देता है। क्लरिकल कंफ्यूजन, पैसेंजर मिसमैच, डेटाबेस एरर। शुरुआत में इस इम्पॉसिबल घटना को इन्हीं कैजुअल टर्म्स से डिसमिस करने की कोशिश की गई थी, एकदम स्टैंडर्ड रेड टेप कवर अप। लेकिन यहां एक बड़ा कैच है। अगर यह सच में सिर्फ एक सिंपल डेटाबेस एरर था, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इंसिडेंट के ठीक 48 घंटे के अंदर अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्टेट पुलिस और टॉप इंटेलिजेंस यूनिट्स ने एक साथ इस केस को टेक ओवर कर लिया? अर्ली स्टेटमेंट्स पढ़कर साफ समझ आता है कि अथॉरिटीज शुरू से ही सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें लगातार किसी डीप गवर्नमेंट कंस्पिरेसी को कवर करना था। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस टाइमलाइन। करप्टेड टेक्निकल लॉग्स एक बहुत ही टेरिफाइंग सिलसिला बयान करते हैं। रात के 1:13 पर ट्रैकिंग सिस्टम का फेल होना, फिर लगभग 1 घंटे बाद 2:17 पर पेंट्री स्टाफ की वो चिलिंग इमरजेंसी कॉल, उसके ठीक बाद 2:23 पर मल्टीपल लोगों का अचानक इमरजेंसी चेन पुल करना, फिर 3 बजे टोटल इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट और फाइनली सुबह 5:41 पर खाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म पर अराइव होना। ये क्रोनोलॉजी क्लियर करती है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि घंटों तक चला एक हॉरिफाइंग सीक्वेंस था जिसका हर एक मिनट लॉग्स में ट्रैक हो रहा था। एक ऐसी इम्पॉसिबल टाइमलाइन जिसका टेक्निकल सिस्टम्स के पास कोई जवाब नहीं था। अब इस टाइमलाइन की पहली अनामली पर ध्यान दीजिए, जो एग्जैक्टली 1:13 AM पर हुई। सिस्टम लॉग्स और स्टेशन के फिजिकल एविडेंस में एक लिटरली इम्पॉसिबल मिसमैच था। डेटा के मुताबिक ट्रेन सेंट्रल ट्रैकिंग सिस्टम से एग्जैक्टली 7 मिनट के लिए गायब हो गई। टेक्नीशियंस ने सोचा ठीक है, नेटवर्क इशू होगा, लेकिन फिजिकल रियलिटी कुछ और ही बता रही थी। उन्हीं 7 मिनट्स के दौरान आसपास के स्टेशंस के सीसीटीवी कैमरास ट्रेन को नॉर्मली क्रॉस करते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे। पर हैरानी की बात यह थी कि स्टेशन पर मौजूद किसी भी इंसान को ना तो ट्रेन का कोई हॉर्न सुनाई दिया और ना ही ट्रैक्स पर वो हेवी वाइब्रेशंस फील हुई। मतलब ट्रेन वहां फिजिकल फॉर्म में थी भी और नहीं भी। और सच कहूं तो चीजें यहां से फिजिकली इम्पॉसिबल होने लगती हैं। सबसे शॉकिंग डिस्क्रिपेंसी तब आती है जब हम उस रूट की टोपोग्राफी को कोच B4 के पैसेंजर्स की टेस्टिमनी के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, हावड़ा दिल्ली के उस स्ट्रेच पर ऑफिशियली सिर्फ एक ही शॉर्ट माउंटेन टनल एग्जिस्ट करती है, लेकिन कोच B4 के पैसेंजर्स ने बकायदा रिपोर्ट किया और इसमें एक बच्चा भी शामिल था। उन्होंने काउंट किया कि खिड़की के बाहर उन्होंने एक ही शॉर्ट टनल और सेम फ्लिकरिंग येलो लाइट्स को 6 बार क्रॉस किया। 6 बार। पहले इसे नाइट एंजाइटी या नींद का कंफ्यूजन बोला गया, लेकिन रियलिटी इसका ये डिस्टॉर्शन एक्चुअली बहुत डीप था। एवरी टाइम आई वोक अप, डिफरेंट पीपल वर स्टैंडिंग इन द आइल। उस लूपिंग टनल के दौरान ट्रेन के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। लाइट्स डिम होने लगी, टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया और एक डिस्टर्बिंग स्टैटिक साउंड आने लगा। लोगों को अब एहसास होने लगा था कि उनके आसपास कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है। एक पैसेंजर की हॉन्टिंग टेस्टिमनी के अकॉर्डिंग जब भी उसकी आंख खुलती, ट्रेन के आइल में बिल्कुल नए और अनजान लोग खड़े होते थे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? जो चेहरे उन आइल्स में चल रहे थे ना, उनमें से बहुत से लोग ऑफिशियली उस ट्रेन के पैसेंजर मैनिफेस्ट में थे ही नहीं। तो फिर ये साइलेंटली मूव करने वाले अनजान लोग आखिर थे कौन?
इसी डार्क रियलिटी को कंफर्म करती है ये 2:17 AM की सप्रेस्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये उस पैनिक फाइनल कॉल का एविडेंस है जो पैंट्री मैनेजर ने कंट्रोल रूम को किया था। अब ट्रेन की कॉम्पोजिशन तो पहले से फिक्स थी, कोई एक्स्ट्रा बोगी अटैच होने का कोई पॉइंट ही नहीं था। फिर भी वो पैंट्री मैनेजर पूरे पैनिक में चिल्ला रहा था कि देयर इज अनदर कोच कनेक्टेड। कंट्रोल रूम कंफ्यूज था क्योंकि फिजिकल स्टेशंस पर किसी ने कोई नया कोच जुड़ते हुए नहीं देखा था। इस कॉल के ठीक बाद वो लाइन अब्रप्टली कट हो गई और आगे चलकर वो पैंट्री मैनेजर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। Now what's really interesting about this slide is ये fragmented realities। हम आते हैं 2:23 AM पर, जब फाइनली पैनिक में मल्टीपल लोगों ने इमरजेंसी चेन पुल की और ट्रेन एक आइसोलेटेड ट्रैक पे रुक गई। पर यहाँ लोगों के स्टेटमेंट्स आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। कुछ पैसेंजर्स का कहना था कि उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो सिर्फ पिच ब्लैक अंधेरा था। वहीं विवेक नाम के कॉलेज स्टूडेंट की टेस्टिमनी बिल्कुल ही माइंड बेंडिंग थी। उसने बाहर एक दूसरी पैरेलल ट्रेन देखी जो बिल्कुल मोशनलेस खड़ी थी और उसने उस दूसरी ट्रेन की खिड़की में खुद को बैठे हुए देखा। दो बिल्कुल अलग अनुभव एक ही वक्त पर, जहां लोग खुद के ही डुप्लीकेट्स को किसी और ट्रेन में फेस टू फेस देख रहे थे। इस डॉपलगैंगर एक्सपीरियंस के बाद तो पैनिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। 2:30 बजे के आसपास लोग साइलेंटली कोचेस के बीच में डिसअपीयर होने लगे। वो दबे पांव बाहर निकलते और फिर कभी लौट कर नहीं आते। और इन सब मिसिंग लोगों का कनेक्शन एक ही इम्पॉसिबल चीज से था, द फैंटम कोच। एक ऐसी एक्स्ट्रा रियर कंपार्टमेंट जो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। लीक डॉजियर में इस कोच का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। कंप्लीटली डार्क एक्सटीरियर, उस पर कोई मार्किंग्स नहीं थी, सारी विंडोज ब्लैक्ड आउट, और सबसे अनसेटलिंग बात, उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। बस लोग उसी डायरेक्शन में मैग्नेट की तरह खींचे चले गए। पैसेंजर्स बट नॉट फ्रॉम आवर ट्रेन। ये हेविली रिडक्टेड लाइन महेश के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से मिली है, जो उस रात का ट्रेन अटेंडेंट था। महेश ने इंटरव्यू में बताया कि उसने बस 3 सेकंड्स के लिए उस फैंटम कोच के अंदर झांक कर देखा था। जब उससे पूछा गया कि अंदर आखिर था क्या, तो एक बहुत लंबी खामोशी के बाद उसने चिल्लाते हुए नहीं बल्कि डर से कांपते हुए विस्पर में ये ऑब्जर्वेशन बोला था। सिर्फ 3 सेकंड का वो व्यू इस पूरे केस का सबसे चिलिंग पॉइंट बन गया, जिसके तुरंत बाद ऑफिशियली उसका इंटरव्यू परमानेंटली रोक दिया गया। 11 सेकंड्स ये नंबर बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि 3:03 पर अचानक ट्रेन की पूरी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई। इमरजेंसी बैकअप्स तक इंस्टेंटली डेड पड़ गए। इन एग्जैक्ट 11 सेकंड्स के लिए वो पूरी ट्रेन पिच ब्लैक अंधेरे में डूब गई। चिल्लाने की आवाजें, भागने की आवाज, मेटल से टकराने का साउंड्स सब रिकॉर्ड्स में है। लेकिन इन 11 सेकंड्स में एक ऐसी चीज हुई जिसने बचे हुए सर्वाइवर्स को ऐसा अक्यूट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिया जो हमेशा के लिए उनके माइंड्स में लॉक हो गया। उस घुप अंधेरे में लगभग सभी सर्वाइवर्स ने एक ही फ्राइटनिंग चीज रिपोर्ट की। 34, 35, 36 किसी के भारी, बहुत ही धीमे फुटस्टेप्स उस ब्लैक्ड आउट ट्रेन में कोच बाय कोच घूम रहे थे। और वो सिर्फ चलकर नहीं आ रहे थे, बल्कि वो आवाज लगातार एक मेथोडिकल तरीके से उन पैसेंजर्स की काउंटिंग कर रही थी, जैसे उस टेरिफाइंग साइलेंस में कोई उन सब की एक एक करके हाजिरी ले रहा हो। और पता है, ठीक 11 सेकंड्स बाद जब लाइट्स आईं तो क्या हुआ? ट्रेन एकदम शांत थी, लोगों के लगेज वही थे, फोन्स चार्जिंग पर लगे थे, ब्लैंकेट्स नाइसली फोल्डेड थे, लेकिन वहां बैठे इंसान लिटरली गायब हो चुके थे। ये लीक्ड डेटा स्लाइड उस रात हुए लॉस का एक ग्रिम स्केल हमारे सामने रखती है। इस डोनट चार्ट को देखिए। लाइट्स आने के बाद एग्जैक्टली 43 पैसेंजर्स अनअकाउंटेड थे। 43 लोग बिना किसी ट्रेस के सिंपली हवा में इवेपोरेट हो चुके थे। लेकिन जैसा हमने शुरू में देखा था, ऑफिशियल रेलवे रिपोर्ट ने इतने बड़े मास डिसअपीयरेंस को बहुत ही सिस्टमैटिकली डिसमिस कर दिया, सिर्फ एक डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन एरर बोलकर। जस्ट इमेजिन, 43 जिंदगियों को सिंपली एक आईटी ग्लिच में तब्दील कर दिया गया। ये ह्यूमन कॉस्ट और उस डीप कवर अप का एब्सोल्यूट क्लियर प्रूफ है। और इसके बाद एक्टिवेट होता है द कवर अप प्रोटोकॉल। जैसे ही सुबह 5:41 पर यह आधी खाली ट्रेन दिल्ली पहुंची, अथॉरिटी की कॉन्स्पिरेसी मशीन चालू हो गई। ट्रेन को अराइवल के तुरंत बाद सील कर दिया गया। जो भी सर्वाइविंग विटनेसेस थे उन्हें अलग अलग डिटेन किया गया। मीडिया से एक्टिवली सारी स्टोरी सेंसर की गई और हर एक सर्वाइवर से स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवाए गए। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिटरली दिखाता है कि सिस्टम पब्लिक पैनिक को दबाने और उस रात के इम्पॉसिबल इवेंट्स को हिस्ट्री से मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ ऑफिशियल नैरेटिव कह रहा था कि इन मिसिंग पैसेंजर्स ने कभी ट्रेन छोड़ी ही नहीं, और दूसरी तरफ
मिसिंग लोगों के फैमिलीज को उनके अपनों के कॉल्स और मैसेजेस लगातार आ रहे थे। एक पिता की पुलिस रिकॉर्डिंग में उसका मिसिंग बेटा स्मूथली कह रहा था कि ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, जबकि पीछे से एक बहुत डिस्टर्बिंग मेटालिक स्टैटिक साउंड बज रहा था। जब उस पिता ने पैनिक होकर पूछा कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, तो बेटे ने सिर्फ इतना बोला, सेम रूट पर। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और वो नंबर हमेशा हमेशा के लिए डेड हो गया। तो सवाल ये है कि अथॉरिटीज आखिर छुपा क्या रही थी? इस इंटरनल लीक्ड मेमो की सिर्फ ये एक लाइन उस कवर अप का स्मोकिंग गन है। सेकेंडरी ट्रेन साइटिंग्स मस्ट नॉट बी डिस्कस्ड पब्लिकली। ये डेफिनेटली प्रूव करता है कि हायर अथॉरिटीज को उन पैरेलल अजीबोगरीब ट्रेन्स के बारे में नॉलेज थी। उन्हें पता था कि ट्रैक पर लोगों ने कुछ और भी देखा है, और उन्होंने विलफुली एक कॉन्शियस डिसीजन लेकर इस फैक्ट को पब्लिकली परमानेंटली हटा दिया। पूरा का पूरा कवर अप ऑपरेशन सिर्फ इस एक सच्चाई को दफन करने पर सेंटर्ड था। इस कंस्पिरेसी का साइकोलॉजिकल टोल बहुत ही डेवास्टेटिंग था। सर्वाइवर्स में मेमोरी डैप्स और एक्यूट मास हिस्टीरिया के पैटर्न्स थे, जहां उनका दिमाग बेसिकली उस टेरिफाइंग रात को ब्लॉक करने की डेस्परेट कोशिश कर रहा था। और महेश, वो अटेंडेंट जिसने उस डार्क फैंटम कोच के अंदर डायरेक्ट देखा था, वो सच को सप्रेस करने का साइकोलॉजिकल बोझ नहीं झेल पाया। साल 2016 में उसने ट्रैजिक तरीके से सुसाइड कर लिया। उस इंसिडेंट के कई सालों बाद फाइनली 2013 में जाकर जब ये क्लासिफाइड डॉसियर लीक होता है, तब जाकर हम सबको इस इम्पॉसिबिलिटी की एक छोटी सी झलक मिलती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरी मिस्ट्री का सबसे हॉन्टिंग क्लू महेश के छोड़े हुए आखिरी प्रूफ में ही था। उसकी डेथ के बाद अपार्टमेंट से एक प्राइवेट कैसेट मिली जिसमें ज्यादातर खामोशी ही भरी हुई थी, लेकिन बिल्कुल आखिरी के कुछ सेकंड्स में महेश की एक चिलिंग विस्पर आती है, इट वॉजंट अनदर ट्रेन, इट वॉज आर्स। एक्चुअली स्क्रैच दैट, अगर ध्यान से सोचा जाए तो इसका इम्पैक्ट माइंड बेंडिंग है। क्या वो पैरेलल ट्रेन जिसमें विवेक को अपना ही डुप्लीकेट नजर आया था, वो सच में कोई दूसरी ट्रेन थी ही नहीं? ये स्टेटमेंट उन सारी फ्रैगमेंटेड रियलिटीज को कंप्लीटली बदल देती है। और यही पूरी इन्वेस्टिगेशन हमें आज के इस फाइनल अनसेटलिंग सवाल पर छोड़ देती है। कंस्पिरेसी फोरम्स में आज भी ये बात चलती है कि इन लेट नाइट रेलवे इमरजेंसी लाइंस पर कभी-कभी अजीब डिस्टॉर्टेड कॉल्स रिसीव होती हैं। उन मिसिंग पैसेंजर्स की बहुत फेंट आवाजें जो बार-बार एक ही चीज रिपीट करती हैं, वी स्टिल हैवंट रीच्ड द स्टेशन। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या वो नाइट एक्सप्रेस 47 किसी अनजान ट्रैक पर या किसी पैरेलल लूप में आज भी अपनी मंजिल ढूंढ रही है? इसका सच शायद उन फाइल्स में कैद हैं जो आज तक लीक ही नहीं हुई। पर एक बात तो पक्की है, ये लीक हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि रात के अंधेरे में बिछे उन रेलवे ट्रैक्स पर हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है।